उन्नाव जनपद की सबसे चर्चित विकास खंड हिलौली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत संताना में प्रधान प्रतिनिधि की सह पर मनरेगा में काम कर रहे श्रमिक को मेट प्रेम कुमार लोधी पुत्र भीखा ने पीट कर किया लहूलुहान। वही मनरेगा में काम पर न आने की भी कही बात। इन सब के बीच सोचने वाली बात तो ये है कि जब सरकार के आदेशानुसार स्वयं सहायता समूह से एक महिला मेट होने के बावजूद भी प्रधान प्रतिनिधि द्वारा अपने पारिवारिक जनों को मनरेगा कार्य में मेट के रूप में रखने का काम करते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि तत्कालीन प्रधान के कार्यकाल में गौशाला निर्माण हुआ था, जिसने गायों की देखरेख के लिए प्रधान ने अस्थायी गौशाला में 2 लोगों को नियुक्त किया। लेकिन इस पंचायत चुनाव में जैसे ही नवनिर्वाचित प्रधान ने जीत हासिल की, वैसे ही पहले से गौशाला में कार्य कर रहे 2 लोगों को धमकी भरे शब्द देकर गौशाला से बाहर निकाल दिया। क्या कुछ कहा मजदूरों ने हमारे संवाददाता राजेश कुमार यादव से, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? छेदीलाल। किस गांव में रहते हैं? संधाना में। आप गौशाला को लेकर के आहित हैं। आप पहले इसमें पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं। हाँ सर। अब नहीं कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या, कल बोधन से बातचीत हुई थी। बोधन ने कहा हम तुमको नहीं देंगे और रखेंगे और पैसा भी नहीं देंगे, जो मर्जी ये बोधन कौन है? प्रधान है, अभी नए हुए। अच्छा, क्या कहें? कहे हैं तुमको नहीं रखेंगे, पैसा भी नहीं देंगे, जो मर्जी हो कर लो। तो पैसा भी आपका बाकी है अभी? हाँ, 13 महीना का। 13 महीने का? हाँ, अभी कोरोना काल से ऐसे नहीं फिरती और मंत्री बोला पैसा नहीं अभी हो पा रहा है। कोरोना लगा है, बिलाक बंद है, कैसे दूं? अच्छा, तो इसको लेकर के आप कहीं शिकायत करेंगे? आपका पैसा नहीं मिला अभी और काम से भी हटा दिया गया आपको? हाँ, शिकायत भी करेंगे। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग जी। आप गौशाला को लेकर के आहित हैं जी। किस वजह से, क्या है पूरा मामला? हम बहुत परेशान हैं, इसलिए कि हम यहाँ पे जब से गौशाला बना है तब से इसमें सेवा कर रहे हैं, गोबर बहा रहे हैं, इतना हम लोगों ने मेहनत किया है। और उसके बाद भी आज हमको जाके क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। हमको यहाँ से खदेड़ दिया गया है। ऊपर से जो नया प्रधान यहाँ का हुआ वो हमको धमकी दे रहा है कि तुमको काम पे भी नहीं रखेंगे और तुम्हारा पैसा भी नहीं देंगे, जो मर्जी वो कर लो। पिछले कितने दिनों से आप इस पे काम कर रहे थे? पिछले हम 2 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज तो हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, अब कहाँ जाएं हम? हमारा पैसा तो भी नहीं दिया जा पैसा रहा है। कितने दिनों का बाकी है अभी? हमारा पैसा तो 9 महीने का बाकी है। अच्छा, इसको लेकर के आप मंत्री से बात किए? जी, मंत्री जी से बात किए थे। वो पहले बोल रहे थे तो बोले कोरोना चल रहा, फिर इलेक्शन आ गया, ये पैसा तुम्हारा नहीं कर पा रहा, नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद जब आज पैसे की मंत्री तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा पैसा दे देंगे, मगर ये यहाँ का जो प्रधान है वो बोल रहे हैं कि पैसा नहीं, इनको 1 रुपया नहीं दिया जाएगा, जो मर्जी जाके कर लें, मंत्री का भी ट्रांसफर हम करवा देंगे। अच्छा, ये भी कह रहे हैं? हाँ, कि तो मंत्री को भी यहाँ नहीं रखेंगे और तुम लोगों को भी यहाँ पे नहीं रखेंगे। आपका पैसा बाकी है, इसको लेकर के आप क्या शिकायत करने वाले हैं किसी? जी साहब, हम जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे जी, चाहे हमको कहीं और जाना पड़े। हम लोगों ने इतने दिन से यहाँ पे गोबर बहाया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की यहाँ 2 साल रह के। जी, तो गौशालाओं में जो क्या कोई आपके द्वारा अनियमितताएं बरती गई हैं जो आपको हटाया गया? कोई कारण तो बताया होगा? कोई कारण नहीं, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे 2 सालों से, वैसे आज भी कर रहे थे, मगर जो है कि वो अपनी जबरई पे है, नहीं मतलब बोल रहे हैं कि तुमको नहीं रखेंगे। खाली उनकी चिढ़ यही है कि जो पहले के प्रधान थे वो तुमको रखे हैं, हम उनके आदमी यहाँ पे नहीं रहने देंगे। ये बात है। तो कल एक गाय यहाँ पर एक्सपायर हुई है। जी, उसको लोडर में लदा के कहीं ले गए हैं और एक मरने वाली है, पड़ी है। 3 दिन से यहाँ पे कोई चारा पानी नहीं ढील रहा है, मर रहे हैं सारे जानवर। अरे चारे के अभाव से दम तोड़ रहे हैं। जी, धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का टीवी वन इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार यादव। आज हम बात करेंगे यूपी के उन्नाव की। यूपी के जनपद उन्नाव में किस कदर प्रधान की दबंगई सामने आई है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रधान के संरक्षण में किस कदर मेटों की दबंगई फल फूल रही है, इसका जिक्र करेंगे। मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इनके सर से खून निकल रहा है, वो किस वजह से निकल रहा है, क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गया प्रसाद है। गया प्रसाद जी। हाँ। आपके सर से खून निकल रहा है? हाँ सर। किस वजह से निकल रहा है, क्या है पूरा मामला? अरे मतलब सर, जैसे मैं सुबह ड्यूटी गया और 10:30 बजे तक हमने नौकरी किया। जैसे इंसान कोई दूसरा 100 आदमी है और
वो बैठ सकता है, क्या एक इंसान मेरे को बैठने में तकलीफ हो सकती है? किस काम के लिए गए थे आप? अरे हम नरेगा में माटी खोदने के लिए गए थे। नरेगा का काम कहाँ पे चल रहा है इस समय? अरे गौशाला के अंदर। गौशाला के अंदर? हाँ सर। तो वहाँ किसने मारा आपको? वो जो नए बोधन प्रधान हुए हैं संदाना में, और भीखा लोधी के लड़का रवि कुमार ने लोधी ने मारा। भीखा का लड़का मेज है, उन्होंने मारा मेरे को, और वो भी गेट के बाहर मारा, वो भी गिरा के मारा, और मेरे सर से खून भी निकल रहा है। क्या इसकी सूचना आपने प्रधान को दिया कि तुम्हारे मेट ने मुझे मारा है इस कदर? हाँ, मेरी मम्मी ने उनके घर में जाके बयान दिया है कि मेरे बेटे को जैसे नौकरी करने के लिए गया, एक पैसा गरीब के लगे नहीं है, 3 लड़की है उसके, या बिहार थाने में मतलब वो केतार खेला में ससुराल है, वो उनको लाया भी नहीं जा रहा है, और मेरे को गर्दा करके 3 महीना 3 दिन हो गए। 27 मार्च के आए हुए हैं और तब से मारा जा रहा है मेरे को। मनरेगा में आप कितने दिनों से काम कर रहे थे? अरे एक दिन में हमने वहाँ काम किया, जिस दिन सब रामपुर में, वहाँ पे पानी बारिश होने के कारण सबकी हाजिरी भर दी गई थी। यहाँ पे कल किया था ड्यूटी, और आज किया 11:30 बजे के बाद। बाहर गेट में निकलने के वजह से मेट ने मारा, संदाना के लोधी बिरादरी भीखा के लड़के ने मारा मेरे को। आपको इस कदर गंभीर चोटें आई है सर पर? हाँ। क्या इसकी शिकायत, इनके खिलाफ आप शिकायत करने वाले हैं किसी को? हाँ, मैं तो उन्नाव या पुरवा या मतलब मोरावा थाना में कंप्लेन रखेंगे। कंप्लेन करेंगे। कहाँ के निवासी हैं आप? हम संदाना रामनाथ के लड़के हैं, रामनाथ लोधी बिरादरी के लड़के हैं। मेरी माँ का नाम है रामकली। जिस समय चुनाव का दौर आता है उस समय नेता हो या जनप्रतिनिधि हो, जिस समय जनता के सामने जाते हैं तो कई सारे वादे रखते हैं। उस बार जब वो जीतने के बाद फिर जनता के सामने जाते ही नहीं, अगर जाते हैं तो वो उनके द्वारा किए गए वो वादे सभी दरकिनार कर दिए जाते हैं। ऐसा ही मामला उन्नाव जनपद के अंतर्गत आने वाली सबसे चर्चित विकासखंड हिलौली की ग्राम सभा संदाना का है, जहाँ पर जिस समय इलेक्शन का दौर आया उस समय कई सारे प्रत्याशी थे, जनता के बीच गए, उन्होंने कई सारे वादे किए। वादों के बाद जब वो जीतने के बाद उनका रवैया किस कदर है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं बता दूं, जनता को इस कदर दिलासा दिया गया कि जैसे कि राशन कार्ड, यहाँ पर तो अधिकतर जनता इसी से त्रस्त रहती है। राशन कार्ड, खरंजा, नाली, शौचालय, आवास, इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान रहती है। इसके बाद जब प्रधान अपनी जिम्मेदारी पर बैठता है तो वो इन सभी कामों को दरकिनार कर देता है। ऐसे में ऐसे कई मार्ग यहाँ पर हैं जिनसे करीब 5 गांव का आवागमन बाधित होता है, और लगभग 7,000 से ऊपर लोगों का वहाँ से आवागमन रहता है। ऐसे में जब उनसे बात की जाती है उस मार्ग की, तो उनका रटा रटाया एक ही शब्द आता है कि अभी हमने चार्ज नहीं लिया है। क्योंकि जिस समय जीत हासिल होती है उस समय जीत विजेता प्रमाण पत्र मिलता है, उसके बाद शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण के बाद मानो एक तरीके से उसको प्रधान की कुर्सी मिल जाती है कि वो क्षेत्र का पूरा कार्यभार देख सके। ऐसे में जब जनता अपना दर्द दिखाती है तो प्रधान का रटा रटाया एक ही शब्द रहता है कि अभी हमने चार्ज नहीं लिया है। आखिर इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जब ऐसे कई सारे वादे किए जाते हैं, उसके बाद जब प्रधान कुर्सी पर बैठता है इन सभी वादों को दरकिनार कर देता है। ऐसे में अभी महीने ही बीत रहे हैं, उसके बाद अभी 5 साल इस कुर्सी पर बैठना है। ऐसे में उसका किस प्रकार का रवैया रहेगा, इस पर भी एक सोचने वाली बात है। उन्नाव से राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।